ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक साधक हूँ, सिद्ध योग की साधना करता हूँ। और आज का जो हमारे सत्संग का जो विषय है, ये बहुत ही लोकप्रिय विषय है साधकों का। साधकों को बहुत अच्छा लगता है जब थर्ड आई पे बात होती है, थर्ड आई की कोई बात होती है, क्योंकि जितने भी साधक साधना में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमारी तीसरी आंख कब खुलेगी, तीसरी आंख का क्या है, क्या हो रहा है तो तीसरी आंख का बड़ा क्रेज रहता है थर्ड आई का। तो आज का जो विषय है वो थर्ड आई खुलने के संकेत। खुलने का मतलब क्या है कि थर्ड आई खुलने वाली है आपकी, आप साधक हो ना, ये प्रयास कर रहे हो थर्ड आई के लिए, तो संकेत जो है, और संकेत के साथ साथ थर्ड आई आपकी खुल गई है, कैसे पता चलेगा? संकेत तो देखो बहुत सारे होते हैं थर्ड आई खुलने के, लेकिन थर्ड आई खुल गई है कैसे पता चलेगा आपको? तो आज का जो सत्संग है ये संकेत से ज्यादा थर्ड आई खुलने के बाद क्या होता है उस पर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि थर्ड आई क्या है। अब थर्ड आई खुल रही है, लेकिन थर्ड आई है क्या चीज़ है वो तो जानना जरूरी है। तो थर्ड आई क्या चीज़ है? हमारी ये दो आंखें हैं, है ना, और एक तीसरी आंख, ये चमड़े की आंखें। और ये भौतिक जगत के लिए हमें ये दृष्टि मिलती है कि ताकि भौतिक जगत को हम देख सकें। ठीक है, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि दो जगत है, दो समंदर है। बाइबल में आता है एक समंदर काट के दो समंदर हो गया, ऐसा कुछ आता है। दो समंदर है, दोनों समंदर उल्टे हैं, मतलब दो रास्ते हैं, दोनों उल्टे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे एक सिक्के के, एक रुपए के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं। मनुष्य एक ही जीवन में दो यात्राएं करता है और दोनों उल्टी यात्राएं होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक यात्रा जो अपने शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से भौतिक जगत में यात्रा करता है, उसे बोलते हैं भौतिक यात्रा, सांसारिक यात्रा, जिसमें उसका जन्म होता है माता पिता के गर्भ से, माता पिता के मिलन से, और मृत्यु हो जाती है तो उसे जाके या तो जला देंगे, दफना देंगे, पानी में डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके शरीर के साथ। तो ये उसकी भौतिक यात्रा रहती है। बहुत सारे मनुष्य, मानव अपने जीवन में एक ही यात्रा करते हैं, केवल भौतिक यात्रा, और वो यात्रा करती रहते हैं, बार बार भौतिक जीवन मिलता रहता है। यात्रा होती है चिड़िया, कौआ, बंदर, उल्लू, ऊंट, जिराफ, और कौन सा जानवर पसंद है आपको? हाँ वही वाला, बस उसमें वो जन्म लेता है तो मनुष्य जन्म आता है, तो एक ही यात्रा जीता है, करता है, सिर्फ दूसरी यात्रा कभी करता ही नहीं है। तो जिस तरह से भौतिक यात्रा के लिए माता पिता के मिलन से शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही दूसरी यात्रा तब शुरू होती है जब गुरु के अनुग्रह से आत्म जागृति होती है। तो आत्म यात्रा, आत्मा, मैं एक शरीर हूं, भौतिक यात्रा, मैं एक आत्मा हूं, आध्यात्मिक यात्रा। आत्मा और शरीर की दोनों की यात्राएं उल्टी दिशा में जाती हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु की कृपा से द्विज हो जाता है, आत्म रूप से चेतन हो जाता है, तब उसके जीवन में दूसरी यात्रा भी शुरू हो जाती है। भौतिक यात्रा चलती है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा उल्टी चलती है, उल्टी दिशा में चलती है। जिसका भी मोल भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में उसका कोई मोल नहीं है, और जिसका मोल आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में उसका कोई मोल नहीं है। लोग बेचते जरूर है अध्यात्म को, व्यापार करते जरूर, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। व्यापारी लोग व्यापार करते हैं भौतिक जगत के लिए, लेकिन जो व्यापार करते हैं, जो बेचते हैं, उनके पास अध्यात्म नहीं होता, वो सच्चा नहीं होता, भ्रम होता है, और लोग भ्रम को ही खरीदते हैं, क्योंकि अज्ञानता में तो मनुष्य कुछ भी खरीद सकता है।
तो जो लोग आध्यात्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं कि हमें इससे आत्मज्ञान हो जाएगा, या कहीं जाकर सोचते हैं कि यहाँ हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, बाहर से कुछ दे देगा, ले लेगा, उस कोर्स को कर लिया, वहाँ जाके कोई कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया, ये सारी चीज़ें एक तरह से बिजनेस मॉडल्स हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो है या आध्यात्मिक जागृति जो है वो मनुष्य को आंखें बंद करके गुरु के ध्यान से आंतरिक रूप में मिलती है, और उसमें कुछ लेना देना नहीं होता कुछ भी भौतिक रूप से। आज भी मच्छर है ना मुंह में घुस जा रहे, एक मिनट। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे गले में ना वो छोटा छोटा मच्छर होता है ना, वो आ गया है ना। 1 मिनट। तो मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। ये मच्छर नहीं है, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, मच्छर की तरह होते हैं लेकिन मच्छर नहीं है। तो ऑल आउट इन पर काम नहीं करेगा। ये मुंह खोलते ही कहीं भी घुस जाएंगे, नाक में, कान में। और ये बहुत लाइट जलती है ना, सामने बड़ी वाली लाइट जलती है, तो लाइट के लिए ज़्यादा आ जाते हैं, लाइट के कारण ज़्यादा आते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना ये, लाइट बंद कर देता हूँ। अब थोड़ा बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा तो, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो गुरु कृपा से आत्म जागृति जब होती है तब मनुष्य दूसरी यात्रा शुरू करता है, नहीं तो एक ही यात्रा करता है मनुष्य जीवन में। अब जब ये दूसरी यात्रा करनी है आपको, तो उस पथ पर चलना है, आपको उस पथ पर चलना है। लेकिन अगर आपके पास दृष्टि नहीं हुई, अब भौतिक जीवन की यात्रा करने के लिए तो भगवान ने दृष्टि दी है देखने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलना है। कहाँ गड्ढा है, कहाँ अग्नि है, कहाँ क्या है, माया का कौन कौन सा स्वरूप है, माया किस तरह से प्रहार कर रही है, शरीर का क्या रहस्य है, प्राण का क्या है, मन का क्या है, बुद्धि का क्या रहस्य है, माया का प्रपंच क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी तो नेत्र चाहिए आपको। तो जब कोई आत्म रूप से चेतन हो जाए, आत्म यात्रा के लिए तैयार हो जाए, तो उसे गुरु कृपा से तीसरे नेत्र की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? तो ये दो नेत्र भौतिक जगत को देखने के लिए, और तीसरा नेत्र आध्यात्मिक जगत पर चलते हुए माया को देखने का नेत्र। तो ये क्या हुआ? ये नेत्रों का पर्पस हुआ, मतलब
कार्य, नेत्र क्या कार्य करेंगे, समझ गए आप? अच्छा, अब आगे चलते हैं कि थर्ड आई तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड आई कब खुलेगी आपकी, जब आप आत्म रूप से चेतन हो जाएंगे। अब प्रश्न ये आएगा कि अगर कोई आत्म रूप से चेतन नहीं है तो क्या उसकी थर्ड आई खुली होगी? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ मुझे चैट मैसेज में लिख कर। अगर कोई आत्म रूप से चेतन नहीं है तो क्या उसकी थर्ड आई खुलनी चाहिए? हाँ, थर्ड आई उसकी खुल भी वैसे तो खुलेगी नहीं, खुलेगी, है ना? कोई कहता है ना कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे भविष्य दिखता है, मुझे पुराने जन्म दिखते हैं, है ना, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, मैंने उस देवी को देखा, इसको देखा, उसको देखा, बोलते हैं तो लोग। तो वो कैसे देखा, कौन सी दृष्टि से देखा? अब कोई आत्मचेतन नहीं भी है तो क्या उसको ये अनुभव हो सकते हैं, या सिर्फ आत्मचेतन को ये अनुभव होंगे? तो इसका अर्थ है कि ये अनुभव किसी को हो सकते हैं, बिना आत्म चेतना के भी भूत और भविष्य देखा जा सकता है, गुरु कृपा से भी देखा जा सकता है, और सिद्धियों से भी भूत और भविष्य को देखा जा सकता है। लेकिन तीसरा नेत्र जो है इसका कार्य अलग है। तीसरे नेत्र का कार्य है माया को देखना, ठीक है? माया के बंधनों को तभी हटा सकेंगे जब उन्हें पहचान सकेंगे, तो वो तीसरे नेत्र का कार्य है। और तीसरा नेत्र बिना आत्म जागृति के नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता भैया, क्यों नहीं खुल सकता? क्यों? क्योंकि दो बाहरी नेत्र हैं वो बाहर खुलते हैं और तीसरा नेत्र अंदर खुलता है। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन है कि कोई व्यक्ति है, उसकी ये दो नेत्र तो खुले हैं और तीसरा नेत्र भी खुल गया, है ना? अब समस्या ये है कि जिसके तीनों नेत्र खुल जाएं, उसका जीवन चलाने वाला जो नेत्र है वो फिर भौतिक नेत्र नहीं रहते। भौतिक नेत्रों की जो सोचने की, समझने की, ये सुंदर फूल है, अरे ये फूल मुझे सुंदर नहीं लगा, मेरे को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, मेरे को काला रंग अच्छा नहीं लगता, मेरे को नीला रंग अच्छा लगता है, तो नेत्र देखते हैं ना, आ हा हा भोजन आया है, कितना सुंदर भोजन लग रहा है, कितनी सुंदर आपने इसको सजाया है। किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो कितने सुंदर हो आप, और किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सुंदर नहीं है तो कहते हैं कैसा व्यक्ति है, ये सुंदर भी नहीं है, इसको राजा बना दिया, इसको ये बना दिया, है ना? कोई स्त्री को देखेगा पुरुष तो कहेगा कितनी सुंदर स्त्री है। तो नेत्र क्या करते हैं, देखते हैं, और दिमाग क्या करता है, डिसाइड करता है जो उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता है। नेत्रों का काम तो खाली देखना है, डिसाइड तो हाँ, शिक्षा करती है, बुद्धि करती है, पसंद नापसंद मन करता है। तो नेत्रों का उपभोग कौन करता है, मन करता है। अब जब हम आध्यात्मिक यात्रा में जाते हैं तो यही मन सरेंडर होता है, शून्य होना शुरू हो जाता है, उपभोग नहीं कर सकता बेचारा। लेकिन नेत्र तो अपना काम बंद नहीं करेंगे, नेत्र तो देखेंगे, लाल फूल, नीला फूल, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, देखते रहेंगे ना, अपना काम तो करते रहेंगे। तो नेत्र जो बाहरी दृष्टि है वो शुद्ध हो जाती है। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो बाहरी दो नेत्र मन शांत होने से, भेदभाव से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे तीसरी आंख खुलती है, भौतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि का भौतिक दृष्टि के ऊपर में प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे भौतिक दृष्टि शून्य हो जाती है। अब वो व्यक्ति थर्ड आई से जो कुछ भी देखता है, थर्ड आई से देखने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके देख रहा है, मतलब कि एक सत्य की दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जो झूठ और बाहरी सत्य से परे है, सही और गलत से परे है, सुंदर और असुंदर से, जो सुंदर है जो सुंदर नहीं उससे परे है। तो वो भावात्मक दृष्टि है, ठीक है? तो भावात्मक दृष्टि से संभाव प्रकट होता है, संभाव से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से मुक्ति, है ना? तो जिसकी तीसरी आंख खुल जाए उसकी भौतिक दृष्टि धीरे धीरे शून्य होनी शुरू हो जाती है। तो भौतिक जीवन की देखने वाली दो आंखें और आध्यात्मिक जीवन पर चलाने वाली तीसरी आंखों में से केवल एक ही आंख फिर खुली रहती है।
तो दोनों दृष्टियां एक साथ नहीं चलती कि भौतिक दृष्टि भी है, अरे भाई जीवन भी तो चलाना है, जीवन पैसे से चलता है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करना है, लड़की की शादी करना है, ज़मीन बनानी है, घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, सबको सिक्योर करना है, ये भौतिक दृष्टि है। अब ये कोई आंखों से देख थोड़ी रहा है, ये तो भौतिक दृष्टिकोण है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब तीसरी आंख खुल जाती है तब क्या बोलेगा व्यक्ति, जो कुछ भी है कर्म प्रारब्ध से है, कर्म श्रेष्ठ है, और जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, मेरी प्लानिंग से नहीं होता। हम कर्म करने में विश्वास रखेंगे, अकर्मी नहीं हो सकते, है ना। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना, ऐसा कुछ। तो फल, कर्म करना है, कर्म से विरक्त नहीं होना है कि फल तो मुझे वही मिलना है जो तुमने देना है, तो मैं कर्म करूं ही क्यों। भगवान ने कर्म से विरक्त हो गए तब भी मार पड़ेगी तुमको, कर्म तुमको करना ही है, बिना कर्म किए तुम नहीं रह सकते। तो भौतिक जगत में आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होने से व्यक्ति संभाव में और ईश्वर की इच्छा के अधीन हो जाता है, इसीलिए उसकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ये सब जो चीज़ें हैं ये शून्य होने लगती हैं, कम होने लग जाती हैं। तो थर्ड आई का प्रभाव क्या करता है, हमारे भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के अधीन ले लेता है। ठीक है, अच्छा चलो, ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात ये है कि थर्ड आई के खुलने के संकेत तो मैंने कुछ तो बता दिया आपको। अब हम गुरु जी की आवाज़ में सुनेंगे। हमारे जो गुरु जी हैं उनका नाम है भगवान श्री गुरुदेव जी। हम उन्हें भगवान भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, तो बहुत प्रेम से कुछ भी बोलते हैं उनको हम, तो हमारे तो सब कुछ है। तो भगवान गुरुदेव जी ने हमारे तीसरी आँख के संकेत के बारे में, ये जो मैंने आपको कहा है ना अभी तक जितना भी कहा है, उन्होंने 2-3 लाइनों में लपेट दिया। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। ठीक है, तीसरी आँख कब खुलती है और तीसरी आँख खुलने के बाद क्या होता है, ये हमारे गुरु जी की वाणी में सुनेंगे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, 1-1.5 मिनट की बात है उनकी। हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। और प्रार्थना की भगवान से कि मैं तो नालायक था, गलती तो हो गई। आदमी अपनी शक्ल देख के डरता है, अपने जो काम कर लिए कोटे किए, जब चेतन हो जाता है तो उसको समझ में आ जाती है हो तो गया। फिर प्रार्थना करता है आंख बंद करके, प्रभु वो तो दयालु है ना, कहते हैं दयालु है तो बचा दे, अब की दफा आइंदा नहीं करूंगा। ये तीसरी आंख खुली, पलक उल्टते ही वो तो यहाँ बैठा है ना, सामने आ जाएगा। और उस परम सत्ता के साक्षात्कार होने का मतलब है ये जन्म आखिरी जन्म है। खिचड़ी मुद्रा का तो गुरु जी की आवाज़ में आपने सुना गुरु जी ने क्या कहा। गुरु जी ने 2 चीज़ें महत्वपूर्ण कही। गुरु जी ने कहा कि जब व्यक्ति चेतन हो जाता है ना, कहा ना, जब व्यक्ति चेतन हो जाता है तो उसको समझ में आ जाती है क्या मैंने किया, हे राम, हाँ बड़ा गलत हो गया मुझसे। तो चेतन होने के बाद ये ज्ञान होता है कि मैंने क्या खरी खोटी पीछे की है। तो फिर जब उसको ज्ञान होता है, कैसे ज्ञान हो गया, क्योंकि चेतन होने के बाद उसकी तीसरी आंख जब खुल जाती है तो वो माया को देख लेता है। माया के प्रभाव में जो कुछ उसने किया है अज्ञानतावश वो भी देख लेता है। तो फिर वो गुरु के सामने नतमस्तक होकर कहता है कि प्रभु मैंने तो बड़े अपराध कर दिए, मैंने तो बड़े खरे खोटे कर लिए, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, आप मुझे अपनी शरण में लें और मुझे मुक्ति का द्वार दें, मैं अब ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो कौन बता रहा है उसको ये सारी ज्ञान किसने दिया, चेतन होने के बाद उसकी जो तीसरा नेत्र खिला, जो माया को देख सकता है, उसने दिया। अब क्या होगा, अब एक चीज़ और गुरुजी ने बहुत महत्वपूर्ण कही। गुरुजी ने क्या कहा कि जब तीसरी आंख खुलती है, अब आप ये बात बहुत ध्यान से सुनना, यही हमारे आज के सत्संग का यही मुख्य वाक्य है जो मैं बोलने जा रहा हूं आगे। गुरुदेव ने कहा कि जब किसी की तीसरी आंख खुल जाएगी
तो जो परम पिता परमात्मा यहाँ बैठा है सहस्रार में, वो तुम्हें आज्ञा चक्र पर आकर दर्शन देगा। तो इसका मतलब है कि वो केवल आत्म चेतन होने के बाद दिव्य दिव्य दृष्टि या थर्ड आई खुलने के बाद वो भगवान के दर्शन करता है। तो जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तब आपको उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। ये संकेत होगा कि आपकी थर्ड आई खुल गई है। अब ये मेरी बात सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग उत्साहित हो जाएंगे, अरे राशि भाई, मैंने देखा है, मैंने इसको देखा है, मैंने उसको देखा है, इसको देखा है, उसको देखा है। भौतिक जगत में भी बहुत सारे देवों के दर्शन होते हैं, उसके लिए तीसरी आंख की जरूरत नहीं पड़ती। अब भेद कैसे करेंगे कि किसी को दर्शन हुए भगवान के आज्ञा चक्र पर, तो वो तीसरे नेत्र से हुए, आत्म चेतना के बाद हुए, या फिर अभी आत्म चेतना नहीं आई है और वो दर्शन जो है वो आत्म चेतना से संबंधित नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको? पहले मैं अपना साक्षात्कार का बताता हूं आपको। मुझे जो दर्शन हुए ध्यान लगने के बाद, वो क्षणिक हुए। क्षणिक मतलब मैं ध्यान में बैठा, मुझे तो पता भी नहीं था कि ध्यान क्या होता है। 5 वर्षों बाद मेरा ध्यान लगा गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद। और पहली बार जब ध्यान लगा था तब मैं रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर ध्यान लग गया था मेरा। तब मैं बड़ा अचंभित हो गया था, ये क्या हुआ है। फिर 1-2 दिन बीते होंगे शायद, तो मैं नीचे बैठ के ध्यान कर रहा था दूसरे रूम में, ऑफिस में 1:30 बजे। ये रिवॉल्विंग चेयर भी ऑफिस में 1:30 बजे का ध्यान है, लंच से पहले। उसी समय मुझे समय मिलता था ध्यान करने का। और एक दिन और 1-2 दिन के बाद शायद मैं दूसरे रूम में बैठकर ऑफिस में 1:30 बजे ध्यान कर रहा था दोपहर को। तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ध्यान क्या होता है, दर्शन क्या होते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं बैठा ध्यान में, ध्यान धीरे धीरे अंदर चेतना जो है वो बाहर के विचार खत्म होने लगे, लेकिन मैंने ध्यान में प्रवेश नहीं किया। रिवॉल्विंग चेयर पर जब मैं बैठा था तब मैं तुरिया में गया, चौथी अवस्था में गया, ध्यान की अवस्था में गया। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अंडा गोल शून्य, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तुरिया में कुछ नहीं है, ना अंधकार है ना ही प्रकाश है। वो एक योग स्थान है और भौतिक चेतना वहाँ पर जाकर कुछ भी समझ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वहाँ भौतिक चेतना नहीं जाती, हृदय पर रुक जाती है। वहाँ पर जाने वाली चेतना आत्म चेतना है। जब तक आत्म चेतना पूर्ण रूप से आप में कार्यरत नहीं हो जाती तब तक आपको कोई रहस्य पता नहीं चलता, बस परिवर्तन ही पता चलते हैं क्या होते हैं। तो आज्ञा चक्र के स्थान पर, तुरिया स्थान पर जब ध्यान लग जाता है तब कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो दर्शन है, भगवान के जो दर्शन है, जो परमपिता के दर्शन है, वो आज्ञा चक्र पर ही होते हैं। और आज्ञा चक्र तुरियावस्था को भी दर्शाता है। लेकिन माया जगत और माया अतीत जगत, इनके बीच में एक लाइन है। आज्ञा चक्र तक माया जगत जाता है, उसके बाद प्रकृति है लेकिन माया नहीं है। जब व्यक्ति सुषुम्ना के माध्यम से उस नाड़ी में प्रवेश करता है, लेकिन ना तो माया के अधीन है और ना ही पूर्ण रूप से प्रकृति में है, ना माया में ना प्रकृति में, बीच में है वो उसकी चेतना। और वो चेतना इतनी क्षणिक होती है, वो समय इतना क्षणिक होता है कि उसे मेजर कर नहीं सकते हम लोग। मतलब कैसे मेजर करेंगे नहीं पता। तो जैसे वो ये हिरण्यकशिपु था ना, उसने भगवान से कहा था ना कि मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से। ऐसा मांगा ना उसने बीच का। इसी तरह से माया और प्रकृति के बीच में देखो, जो पूरी प्रकृति है ना वो पूरी फैली हुई है नीचे तक। उस प्रकृति के अंदर ही माया का साम्राज्य है, आज्ञा चक्र से नीचे नीचे का, ठीक है। लेकिन माया की अप्रोच पूरी प्रकृति पे नहीं है। प्रकृति के अंदर प्रकृति का स्वरूप है माया, लेकिन शुद्ध प्रकृति भी है। तो माया से बाहर निकलती है ये भोग के बीच में जो जगह है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज के बीच में जब चेतना होती है
तब दिव्य दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन तब होते हैं। समझे आप? और उस समय ना आप ध्यान में हो, ना आप भौतिक चेतना में हो, ना व्यक्तिगत चेतना है, ना आत्म चेतना है, बीच की एक चेतना है। और डूबने से पहले वाली बात है, समझो। आज्ञा चक्र पर दर्शन हुए, जैसे ही दर्शन हुए वैसे ही बाहर, क्षणिक दर्शन। अब ये तो मैंने अपना बताया आपको कि दर्शन क्षणिक होते हैं, इतने क्षणिक होते हैं कि आप जीवन भर उसे याद रखोगे, लेकिन वो कब आए कब चले गए समझ में नहीं आता है। लेकिन एक अचंभा जरूर होता है, मैंने क्या देख लिया भगवान किसी को देख लिया। तो मुझे दर्शन हुए भगवान श्री गणेश के। अब विद्वान ये कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहा है, गणेश भगवान तो मूलाधार के देवता हैं, उनके दर्शन तो मूलाधार में होने चाहिए। विद्वान तो कहेंगे ना भगवान का एक विराट स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। मेरा ये मानना है कि भगवान का जो विराट स्वरूप है ना, उसमें से किसी एक के दर्शन आपको आज्ञा चक्र पर होते हैं। गणेश जी मूलाधार के देवता हैं, जब उनके दर्शन होंगे तो मूलाधार में होंगे। मुझे पता होगा कि मैंने जो दर्शन किए हैं वो मूलाधार में किए हैं, स्वादिष्ठान में किए हैं। ठीक है? तो आज्ञा चक्र पर जब दर्शन होता है तो पता होता है कि मैंने ये दर्शन जो किया है ये आज्ञा चक्र पर किया है, इसीलिए मुझे कोई भ्रम नहीं है इस बात का। ठीक है? जैसे शिव भगवान है, शिव भगवान भी तो कई चक्रों पर विराजते हैं, है ना, विराजते हैं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भगवान वही है। तो इस तरह से भगवान विष्णु भी चक्रों पर विराजते हैं, लेकिन वो सिर्फ चक्रों पर तो नहीं विराजते, है ना। तो दर्शन आज्ञा चक्र पर जब होते हैं तब मनुष्य को पता है कि मैं जो साधना में हूँ, जिस ध्यान साधना में हूँ, किसी चक्रों की साधना में नहीं हूँ। जब हम अपने प्राण में शरीर का अध्ययन करेंगे, उस प्राण में शरीर में चक्र हैं, उस प्राण में शरीर के अध्ययन के समय चक्र दिखेंगे और चक्रों के देवता दिखेंगे, तब हमें पता रहेगा कि ऋषियों ने जो लिखा है कि इस चक्र के देवता ऐसे हैं और वो चक्र कैसे कार्यरत होता है, कैसे बना हुआ, तब उसका ज्ञान होगा, जो हमें आज नहीं है। हमने अभी तक उसे नहीं देखा। हमने जो देखा है वो आज्ञा चक्र पर देखा है, भगवान गणेश को देखा है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग तो भगवान के दर्शन करते हैं। अब वो कहेंगे कि हमने भी किए हैं, हमने भी दर्शन किए हैं, तो हम भी आत्म जागृत हो गए। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आत्म जागृति के बाद ही परमपिता परमेश्वर के उस स्वरूप के दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पर, है ना। अब बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि जो दर्शन है वो सच्चे हैं, भगवान के हैं। तो होगा ये कि जिसके भी दर्शन आज्ञा चक्र पर आत्म जागृति के बाद होंगे, उसकी चेतना का बीज आपकी चेतना में बो दिया जाएगा, बैठ जाएगा। अब उसकी चेतना आपकी चेतना में प्रकाशित होगी। धीरे 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 उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान और उनका सानिध्य जो है, वैसे आपका चरित्र परिवर्तन होने लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा उस दिव्य स्वरूप में होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको किसी के दर्शन हुए हैं तो आपका रूपांतरण उस देव में होना, उस भगवान के स्वरूप में होना भौतिक जगत की यात्रा के दौरान अनिवार्य है। अगर आपको किसी भगवान के दर्शन हुए लेकिन उसका एक भी गुण आपके अंदर नहीं आया या उसकी चेतना आपकी चेतना में दिखाई नहीं दे रही, तो इसका अर्थ है कि अभी तक आपने आत्म जागृति के बाद वाला दर्शन प्राप्त नहीं किया है। स्वयं को भ्रमित करने से बहुत नुकसान हो जाता है। स्वयं को सरल रखना चाहिए, साधन रखना चाहिए, अपनी चेतना में होने वाले परिवर्तन को देखना चाहिए। हमें ध्यान में क्या दिख रहा है, किसके दर्शन हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी चेतना में क्या परिवर्तन हुआ है जो संसार के सामने हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, आत्म चेतना होने के बाद उस दर्शन, उस चेतना को सिद्ध करना पड़ता है संसार के आगे में। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, राजा जनक और अष्टावक्र की उदाहरण मैंने कल भी दी थी, आज भी देता हूँ कि राजा जनक
को जब ज्ञान हो गया तो उसने अष्टावक्र जी से कहा कि प्रभु गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा जनक तुझे ज्ञान हो गया है, इसको सिद्ध करके बताओ। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। उस पर पूरी आधारित है अष्टावक्र गीता। ये अष्टावक्र गीता है। इसमें राजा जनक जी का और अष्टावक्र जी का पूरा संवाद है। राजा जनक को ज्ञान हुआ, अष्टावक्र गीता उसको सिद्ध करती है, उसका प्रमाण देती है। तो आप अपनी चेतना का प्रमाण कैसे दोगे? दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो आत्म चेतना और वो दर्शन सत्य है। अध्यात्म कल्पना का विषय नहीं है, विचारों का विषय नहीं है। ये सच्चा है। जिस तरह से हम खाते हैं हमारा पेट भरता है, वैसे ही आध्यात्मिक चेतना के बाद हमारे जीवन में, हमारे प्राण में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में प्रकाश होता है। बदलती हैं चीज़ें। जीवन सच में बदलता है, वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। गुरुजी जब भी अपनी कोई स्पीच देते थे तो शुरू की पहली लाइन बोलते थे, सबसे पहली लाइन हमेशा बोलते थे, कहते थे कि आज भारत जो है ये धर्म प्रधान देश है और हम सब कुछ न कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये बात गुरुजी कहते थे। और इस बात का अर्थ क्या है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चेतना प्रकट नहीं हो रही है। हम शिव का करते हैं, कृष्ण का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, गणेश जी का करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, विनायक, अष्टविनायक, इन सब की पूजाएं होती हैं। गणेश जी की पूजा बहुत जगह, सब जगह प्रथम पूज्य है वो। लेकिन क्या गणेश जी की पूजा लगातार करने से किसी के अंदर गणेश जी की चेतना प्रकट हो रही है? पूजने से किसी देवता की चेतना प्रकट नहीं होती, केवल उसका आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। भौतिक जगत में वो मनुष्य सफल हो सकता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन देवता का स्वयं के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाना, ये आध्यात्मिक यात्रा है। उसके बाद उस देवता का प्रकाश आपके शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में होने लगता है और वो आपको लेके जाता है। ठीक है। अब तीसरी बात जो गुरुजी की स्पीच जो अभी हमने चलाई थी, उसमें तीसरी बात गुरुजी ने क्या कही? गुरुजी कहते हैं आत्म चेतना के बाद तीसरी आंख खुलती है और उस परमपिता के दर्शन होते हैं जो सहस्रार में बैठा है। कईयों को तो प्रश्न ये होगा, गणेश जी सहस्रार में कैसे बैठ गए जाके? अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भगवान के विराट स्वरूप है, एक भगवान का विराट स्वरूप है ना। लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि भगवान के विराट स्वरूप में? आप अभी इंटरनेट पे देखोगे ना, तो इंटरनेट पे आपको भगवान के विराट स्वरूप में बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन वो विराट स्वरूप में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सभी हैं? क्या वो सभी हैं? आप कंफर्म कर सकते हो कि यही विराट स्वरूप है? गणेश जी का तो आपको उसमें मिल ही जाएगा, शिव जी का, हनुमान जी का, ये सब तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी ने भगवान के विराट स्वरूप को बनाया है, 33 कोटि देवता के हिसाब से बनाया होगा या कैसे भी बनाया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान का विराट स्वरूप जो किसी ने नहीं देखा है, उसमें से किसी एक के दर्शन आपको हो जाएंगे। ठीक है। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये कौन है, वो कौन है। वो भगवान का स्वरूप है जो आपकी यात्रा पूरी करवा सकता है। और गणेश जी के दर्शन, एक माँ है, उनका नाम है आनंदमयी माँ, वो भी कोलकाता से हैं। और जिस समय योगानंद जी महाराज चल फिर रहे थे धरती के ऊपर में, उस समय आनंदमयी माँ उनको कहते हैं, वो भी थी, उनसे मिले भी थे योगानंद जी। आनंदमयी माँ को दर्शन हुए थे गणेश जी के। ठीक है। उनका जब जीवन के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक जगह पर कहते हैं कि उनको गणेश जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे मूलाधार में गणेश जी के दर्शन हुए, उन्होंने कहा, और उनके शिष्य ने उनसे पूछा था कि माँ आपको गणेश जी के दर्शन हुए, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताएं। तो माँ ने विस्तृत रूप से बताया नहीं,
माँ ने कुछ ऐसा कहा कि हाँ जब आप बढ़ोगे आगे तो आपको दिव्य दर्शन होंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उन्होंने विस्तृत व्याख्या नहीं दी कि उस स्वरूप को देखने के बाद कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ या जो भी जैसे भी हुआ। लेकिन एक वो है जिनके बारे में मैंने जाना, जिनको भगवान गणेश के दर्शन उनकी साधना में हुए। अच्छा चलो ये बात हो गई। तो आपको मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भ्रम में नहीं फंसना कभी भी, ये बहुत भ्रमित विषय है दर्शनों का, ठीक है। और इससे अगर आपको निकलना है तो आपको स्वयं के प्रति सच्चे होना पड़ेगा। आपकी चेतना में परिवर्तन ही उस देव को सिद्ध कर सकता है, आपके बोलने से आप सिद्ध नहीं कर सकते। मैं अगर ये बोलूं कि गणेश जी का दर्शन हुआ और मेरी चेतना में वो ना प्रकट हो, ना पता चले, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। सिद्ध होना जरूरी है उनका। और मैं चाहता हूं कि अगर वो नहीं है तो मुझे मालूम चले कि वो नहीं है, और अगर वो है तो मेरी चेतना में, मेरी दृष्टि में वो प्रकट हो। तो जिस दिन से मुझे भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए, उस दिन के बाद से ही मेरी जीवा जो है वो अध्यात्म के विषय पर बोल रही है, चल रही है। ये जो ज्ञान, देखो सभी को सभी आत्म रूप से जब जागृत होते हैं तो उनको ज्ञान मिलता है, लेकिन जीवा पर नहीं आता। आत्म जागृति के बाद भी ज्ञान जीवा पर नहीं आता, व्यक्ति शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, ज्यादा बोल ही नहीं पाता। तो जीवा पर वो ज्ञान आना भी शक्ति की कृपा है, गुरु का अनुग्रह है। बिना गुरु की इच्छा से कोई आत्म रूप से चेतन हो भी जाए तो वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कुछ भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है, आंतरिक रूप से वो जानता नहीं है। उसके शब्दों में, उसकी किसी भी भाषा में वो प्रकट हो जाएगा। उसे भी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये दर्शन हुए। वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लिखेगा या कुछ भी करेगा तो उसकी चेतना में ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की चेतना में एक प्रकाश आ गया है, ठीक है। अब तीसरी बात जो गुरुजी ने बोली, पहली क्या थी कि आत्म रूप से चेतन होने के बाद ये नेत्र खुल जाएगा। दूसरी बात गुरुजी ने बोली कि नेत्र खुलते ही उस परमपिता के दर्शन होंगे जो सहस्रार में है, वो आज्ञा चक्र पर दर्शन हो जाएंगे। तीसरी बात जो गुरुजी ने बोली वो ये कि अगर इसी जन्म में ऐसा हो जाएगा तो ये जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। ये तीन महत्वपूर्ण संकेत गुरुजी ने थर्ड आई के बारे में अपने उस 40 सेकंड के वाक्यों में दिया है। तो दिव्य दर्शन का मतलब है अंतिम जीवन है आपका। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की आत्म जागृति हो जाती है तो हमने देखा है कि आत्म जागृति की जो यात्रा रहती है वो 12 वर्षों की रहती है। बारह वर्षों की यात्रा रहती है। 12 वर्ष में व्यक्ति यात्रा पूरी करता है। जैसे हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें 12 घर होते हैं टोटल। पहला घर जन्म का और 12वां घर मृत्यु का नहीं होता, 12वां घर होता है मोक्ष का, समझे। तो जन्म से मोक्ष की जो यात्रा है वो हमारी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुसार चलती है। तो वो 12 घर है 12 वर्षों के अनुसार। ऐसे वैसे तो वो जो 12 ज्योतिष में जो 12 घर होते हैं उनमें जो जितने भी ग्रह होते हैं उनकी जो दशाएं चलती हैं वो 120 वर्षों तक चलती हैं। अब 120 वर्ष जो है वो कितने का मल्टीपल है? अगर 120 में से आप 0 हटा दो तो कितना रह गया? हाँ 12 रह गया ना। तो उस 120 वर्षों में केवल एक 12 वर्ष चाहिए आपको। 10 टाइम्स होती है वो आपके पास। आपके पूरे जीवन में अगर आप पूरा जन्म पत्रिका हिसाब से 120 साल जीते हो तो 120 में से आपको सिर्फ 12 वर्ष चाहिए और 10 बार। अब उसी के हिसाब से जो भी है जैसा भी किया गया है, अब बहुत उसमें नहीं जाएंगे, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। यात्रा आपकी जरूरी नहीं कि 12 वर्षों में पूरी हो। एक बार एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको।
एक तानसेन के बारे में सुना है आपने, है ना? अकबर के राज्य में एक तानसेन था। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे और उन्होंने कहा था कि आगरा में कोई भी व्यक्ति गाना नहीं गा सकता, और अगर कोई गाएगा तो तानसेन से अच्छा गाना चाहिए। अगर तानसेन से खराब गाएगा तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तानसेन के साथ उसका द्वैत युद्ध होगा संगीत का, और जो हारेगा उसको जल समाधि दे दी जाएगी। तो तानसेन ने एक बार कोई बहुत सारे ये थे ना, साधु संत होते, वो गाते गाते घूम रहे थे वहाँ पर। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ, रेलिवेंट है इसलिए। तो वो घूमे तो तानसेन ने कहा भाई क्यों गा रहे हो भजन, ये सब क्यों गा रहे हो? बोला भजन भगवान का है। बोला सुर में नहीं गा रहे। बोला सुर में क्या, भगवान को पुकारना है, कैसे भी पुकारो। तानसेन ने कहा नहीं, तुमने गलती कर दी, अब तुमको मेरे साथ संगीत के विषय पर चर्चा करनी होगी, हारे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो वो हार गए बेचारे, उनको नहीं पता, तो भक्ति में गा रहे थे, तो उनको सबको जल समाधि देके मार दिया। उनमें से एक बच्चा था छोटा, उसको छोड़ दिया कि ये तो बच्चा है, ये तो क्या ही जानता है बेचारा। उस बच्चे ने ठान लिया कि मैं बदला लूंगा तानसेन से। तो वो चला जाता है और फिर रोता है बहुत। वहाँ उसको हरिदास जी मिलते हैं। हरिदास जी पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तो बताता है पूरा, मैं जैसे से बदला लेना है, ये करना। तो हरिदास जी उसको शिक्षा देते हैं संगीत की, और वो शिक्षा 12 वर्षों की होती है। 12 वर्षों में वो शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। तो 12 वर्ष एक ऐसा समय है जिसमें हम किसी भी चीज़ को साध्य कर सकते हैं, साध सकते हैं 12 वर्षों में किसी भी चीज़ को। तो आत्म जागृति के लिए भी कहा जाता है कि आत्म जागृति की जो यात्रा है 12 वर्षों में उसे हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिसकी चेतना बहुत हाई होती है, बहुत जन्मों में तपस्या करी है उन्होंने, उनकी यात्रा 12 क्षणों में भी हो सकती है, 12 दिनों में भी हो सकती है, 12 सप्ताह में भी हो सकती है, 12 महीने में भी हो सकती है ना? तो ऐसे है। और 12 का फर्दर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 3 दिनों की समाधि भी लगती है। जब व्यक्ति इस पार से उस पार जाता है तो 3 दिन लगते हैं उसको। आत्म जागृति के बाद भी एक यात्रा चल रही है, लेकिन पूर्ण ज्ञान तो नहीं होता। पूर्ण ज्ञान तो पूर्ण समाधिस्थ के होने के बाद ही होता है। गुरुजी अपने स्पीच में बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान पूर्ण समाधिस्थ होने के बाद मिलता है। वो जो पूर्ण समाधिस्थ की अवस्था है, वो जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है, वो 3 दिन की है। श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन तक जल के अंदर रहे थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको 3 दिन समाधि में रहे। राजा जनक 3 दिन समाधि में रहे थे। तो पूर्ण ज्ञान तो वो पूर्ण समाधिस्थ जो 3 दिन का समय है उसी में ही होता है। बहत्तर घंटे तो 9 के अनुपात में कुछ ऐसा है। वो 12 से ही डिविजिबल होती है सारी चीज़ें। 3, 6, 12, 9 ये बड़ी महत्वपूर्ण अंक है। अध्यात्म में इनका बहुत महत्व है। 0, 3, 6, 9 ये महत्वपूर्ण अंक है। 12 तो संख्या नहीं है, लेकिन 12 की संख्या योग से आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण अंक है अध्यात्म में। अब कोई ये मत पूछे कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे 6, 6, 6 दिखते हैं, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे 3, 3, 3 दिखते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको क्यों दिखते हैं और उसका क्या तात्पर्य या क्या उद्देश्य हो सकता है आपके जीवन में। मेरा अनुभव नहीं है उसका, और मैं नहीं जानता उस विषय में। तो फिर वो बालक 12 वर्षों की तैयारी करता है। उसका नाम है बैजू बावरा। पिक्चर भी बनी है उस पर एक पुरानी, बैजू बावरा। फिर बैजू बावरा जाता है संगीत में, तानसेन से संगीत युद्ध होता है और वो जीत जाते हैं। लेकिन तानसेन को मृत्यु की सजा नहीं देते, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनके गुरुजी कहते हैं कि देखो संगीत से कभी किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा वचन दो। तो बैजू बावरा जो बदला लेने के लिए सीखता है, लेकिन गुरु के आदेश से और संगीत के उद्देश्य से सबको क्षमा, प्रेम और दया का सबक सीखकर तानसेन जी को माफ भी करता है, और वो जो नियम होता है उसको भी हटवा देता है ना? तो साधना हमें शुद्ध करती है। अष्टावक्र जी पिताजी के गर्भ में थे, और उनके पिताजी पाठ करते थे। पाठ में एक शब्द को वो गलत बोल रहे थे, कुछ क्या शब्द था मुझे याद नहीं है, वो शब्द को गलत उच्चारण करते थे। तो वो गर्भ से ही बोलता था कि पिताजी उच्चारण गलत है, तो उसके पिताजी ने अनदेखा कर दिया। फिर पिताजी ने 8 बार गलत उच्चारण किया उस पूरे पाठ में,
तो उस बालक ने अपने पिताजी को 8 बार टोका कि ये गलत है गलत है। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, तो बोले जो तूने मुझे 8 बार टोका है ना पाठ करते समय, तो तू जब पैदा होगा तो तू 8 अंगों से टेढ़ा होगा। तो अभी अष्टावक्र जी पैदा तो नहीं होते, उनके पिताजी एक सभा में जाते हैं, ज्ञान सभा में जाते हैं। वहाँ एक पंडित जी होते हैं, उन पंडित जी का नाम तो मिश्र पंडित, पंडित वंदन मिश्र। उनके साथ उनका ज्ञान युद्ध होता है, उसमें हार जाते हैं, उनको जल समाधि लेनी पड़ती है। वंदन मिश्र अपने साथ ज्ञान शास्त्रार्थ करने वाले को हारने से जल समाधि देते हैं। तो 7 ऐसे पंडित होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनको वो पानी में डुबो के मार देते हैं। अब जो अष्टावक्र हैं वो राजा की सभा में वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए 12 साल बाद आते हैं। यहाँ भी 12 साल के होते हैं जब अष्टावक्र अपने ज्ञान को लेके सभा में आते हैं राजा जनक की। तब कितने साल के होते हैं? 12 साल के होते हैं। तो ये भी एक यात्रा है जो 12 वर्षों की महत्ता को बताती है। और 12 वर्ष का वो बालक वंदन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा देता है। वंदन मिश्र जब इनका पहला शास्त्रार्थ होता है तो गिनती से शुरू होता है कि एक कौन है, एक इंद्र है, एक अग्नि है, यहाँ से शुरू होता है। फिर 2 क्या है, तो योग 2 का है, ऐसा कुछ चलता है। फिर 3 कौन है, 4 क्या है, 5 क्या है, इस तरह से चलता है। तो वंदन मिश्र 19 पे जाकर फंस जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि 19 क्या होता है। तो फिर अष्टावक्र कहते हैं 19 शनि की जो पीरियड होता है, या शनि का कुछ ऐसा कुछ पीरियड होता है, वो 19 वर्ष का होता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो हार जाते हैं। फिर एक बार हार गए यहाँ पर, फिर 2 प्रश्नों में एक जगह उत्तर नहीं दे पाते ठीक से। एक शक्ति का उत्तर नहीं दे पाते, और एक उत्तर और होता है कि जब यक्ष वायु से और अग्नि से कहता है कि इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। यक्ष कहता है वायु से कि तिनका होता है छोटा सा, उसको वायु कहता है कि मेरे में बड़ी शक्ति है, तो कहते हैं उड़ा के दिखा तिनके को। तो वायु अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, वायुदेव उड़ा नहीं पाते। अग्नि कहते हैं कि मेरे में बड़ी शक्ति है, मैं जला दूंगा, तो बोले जला के दिखा। तो अग्निदेव भी उस तिनके को जला नहीं पाते। फिर इंद्र आते हैं, इंद्र के आने से पहले यक्ष गायब हो जाते हैं। तो अष्टावक्र उनसे वंदन मिश्र से ये प्रश्न पूछते हैं कि वो गायब क्यों हो गए। तो वंदन मिश्र ये कहते हैं कि जो इंद्र है ना वो देवेश्वर है, मतलब सुरेश्वर है, मतलब बहुत उच्च है, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो यक्ष भाग गया कि ये तो दे ही देगा आंसर, ये तो देवों का देव है, मतलब देवेंद्र है, ये तो सुरेंद्र है। तो वो कहते हैं नहीं गलत है, इसलिए नहीं जाते यक्ष। और जनक भी कहते हैं हाँ ये उत्तर तो गलत है। तो कहते क्यों नहीं जाते यक्ष? तो कहते इसलिए नहीं जाते क्योंकि वायु से और अग्नि से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा अहंकार इंद्र में है। तो इतने अहंकारी के साथ यक्ष बात ही नहीं करना चाहते, तो बात करेंगे तो अपना अपमान समझेंगे यक्ष, इसीलिए यक्ष चले जाते हैं। और एक जगह पर वो कहते हैं कि शक्ति के बारे में पूछते हैं कि उमा, जब यक्ष चले जाते हैं तो वहां एक स्त्री आती है, यक्ष के जाने के बाद स्त्री आती है, वो स्त्री उमा है। तो ये उमा कौन है? तो वंदन मिश्र कहते हैं ये उमा पार्वती जी है। तो वो कहते हैं नहीं आपने गलत बोला। तो वो कहते हैं कि वो जो उमा आती है वो शक्ति है, प्रकृति है, ऐसा कुछ वो जवाब देते हैं कि वो पार्वती नहीं है, हिम की बेटी नहीं है, हिमालय की बेटी पार्वती नहीं है, वो शक्ति है, सृष्टि शक्ति, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो 3 आंसर गलत देते हैं वो, तो वो हार जाते हैं। तो कहते हैं फिर अष्टावक्र अब इनको पानी में डुबो दो। तो वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। तो बोलते क्यों नहीं करेंगे ऐसा? तो कहते हैं कि वरुण देव के यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है बहुत बड़ा, और उस यज्ञ में 7 पंडितों की जरूरत है, महापंडितों की। तो मैंने उनको जल में नहीं डुबोया, जल के रास्ते से मैंने उनको वरुण देव के यज्ञ में भेजा है, और वो यज्ञ 12 वर्षों तक चलेगा। तो यहाँ 12 की गिनती आ गई, तो 12 वर्षों तक चलेगा। तो अब 12 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि अष्टावक्र 12 वर्ष के हैं, उनके पिता तब गए थे। तो बोले अब 12 वर्ष हो गए तो वो आते ही होंगे। तो बोले ठीक है, अगर ये सत्य है तो आप उनको लेके आओ, लेके आओगे तो फिर
क्षमा कर दिया जाएगा। तो फिर वो लेके आते हैं और फिर उन्हें क्षमा किया जाता है। और फिर उसके बाद राजा कहते हैं अष्टावक्र जी से कि आप 8 जंगों से टेढ़े हैं, आपने कहा। वंदन मिश्र कहते हैं कि देखो, कहते वो अपने पिता कहते हैं कि आप अपने पिता का बदला लेने आए हो, इसी पिता ने तो आपको शराप दिया था 8 अंगों से टेढ़ा। तो वो वंदन मिश्र से कहते हैं कि आपको मेरे और मेरे पिताजी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पिताजी का और पिता पुत्र का संबंध है, और पिता आकाश है, वो हमेशा से ही ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि जब मैं वरुण के यज्ञ में आहुतियाँ दे रहा था, तब वरुण देव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम जब नीचे जाओगे तो अपने बेटे अष्टावक्र के साथ एक नदी है, उसका नाम शायद सुमंग नदी है, सुमंग। तो सुमंग नदी में तुम दोनों जब एक साथ नहाओगे तब तुम्हारा जो बालक है अष्टावक्र, वो सुकुमार हो जाएगा, सुकुमार ब्राह्मण हो जाएगा, उसका शरीर सुडोल हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो उसके पिताजी वरुण से वो आशीर्वाद लेके आते हैं और फिर अष्टावक्र के साथ सुमंग नदी में स्नान करते हैं और अष्टावक्र अपने पिता के श्राप से मुक्त होते हैं। तो बड़ी सुंदर सी बात है यार। आपको लगेगा कि मैंने कहाँ पढ़ा। मेरे पास एक लड़का आता है पढ़ने के लिए, क्लास 8 में पढ़ता है, क्लास 8। क्लास 8 में एक छोटा सा चैप्टर है शास्त्रार्थ, आज मैंने उसको पढ़ाया, तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ फ्रेश याद है। और उस बालक को जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने उसे अष्टावक्र गीता के बारे में बताया कि तुम्हारे पुस्तक में तो ये 4 पेज लिखे हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता में ये पूरा संवाद है। मैंने उसको इसके बारे में भी ज्ञान दिया, बताया कि ये चीज़ है बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा सुन के तो तुम अष्टावक्र गीता पढ़ना, इससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, इसके विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और तुम्हें जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, है ना, क्योंकि आज रेलिवेंट भी है और वो मुझे याद भी था। तो ये छोटे बच्चे की पुस्तक में लिखी हुई, सोचो हमारी पुस्तकों में कितना कुछ होता है, छोटे बच्चों की पुस्तकों में कितना कुछ बताया जाता है हमें, है ना। ठीक है, तो थर्ड आई के संकेत आत्म जागृति, भगवान के दर्शन और अंतिम जीवन, ये 3 चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जब आपका थर्ड आई खुल जाएगा। इसके अलावा थर्ड आई अंदर देखती है, माया को भस्म करने का ही काम करती है केवल। थर्ड आई का काम है केवल माया को पूरी तरह से नष्ट कर देना, ठीक है। बाहर खुलेगी, किसी को नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, कोई शक्ति होगी, कुछ जान लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब कल्पना का विषय है। तो भविष्य, भूत भविष्य, वो एक चेतना का विषय है, दिव्य दृष्टि या फिर सिद्धियों के अधीन, शक्तियों के अधीन। हमारे मनुष्य शरीर में ऐसी शक्तियां हैं कि हम वो कारनामा बिना थर्ड आई के कर सकते हैं। थर्ड आई का अपना एक काम है जो मैंने आपको बताया, और यही हमारी गुरुदेव जी की स्पीच में भी है। मैं सभी से ये बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ सभी शिष्यों को गुरुदेव के, कि देखो आप सब कुछ पढ़ो, जानो, सब कुछ करो, लेकिन गुरुदेव जी की स्पीच को आप नियमित रूप से सुनो। देखो कितने सुंदर तरीके से गुरु जी ने वो 40-50 सेकंड के अंदर में तीसरी आंख के बारे में आपको कितना अच्छा ज्ञान दिया ना। तो अगर आप गुरुदेव जी को नहीं सुनोगे ना, तो गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, कितना ज्ञान गुरु जी ने दिया। लोग कहते हैं गुरु जी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जब आप चेतन हो जाओगे ना और गुरुदेव जी की आवाज़ समझ में आने लग जाएगी, वाणी समझ में आने लगेगी, तब आपको पता चलेगा गुरु जी जो बोल रहे हैं ना, वो अथाह समंदर है। वो पूरा आपकी पूरी यात्रा सहस्रार तक की उन्होंने बता दी है गुप्त रूप से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो कथा कहानियों में नहीं बताया हुआ, साक्षात्कार के हिसाब से बता रखा है कि जब ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने ज्ञान दिया है, ज्ञान नहीं दिया ऐसा नहीं है। हाँ, गुरुजी ने विस्तृत रूप से नहीं दिया, वो हमारा कार्य है। हम उस ज्ञान को जान के विस्तृत व्याख्या देंगे, तब दुनिया हमारी तरफ देखेगी कहाँ से मिला तुमको, तब कहेंगे अंदर से मिला। किसने दिया अंदर से, तब कहेंगे गुरुजी ने दिया। तब गुरुजी का विराट स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा कि ये कौन है। फिर कहेगी दुनिया कल की अवतार की जय हो। अभी तो नहीं मानेगी, कोई बात नहीं। चलिए, तो यही था आज का सत्संग। देर से तो हुआ, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था और इसीलिए
आप सभी को जय श्री गुरुदेव। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसा हो जो मैं ले सकूं तो ठीक है, नहीं तो नीरज सिंह कह रहे भाई वेरी नाइस, थैंक यू। रीना कह रही मैं गया जी जाकर आई आज, बहुत अच्छी बात है, मुबारक आपको, बहुत सुंदर और बहुत पवित्र स्थल है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, कम लोग हैं, सभी जय श्री गुरुदेव बोल रहे हैं, आप सभी को जय श्री गुरुदेव। और किसी को अगर सिद्ध योग की साधना करनी है, आत्म पथ पर चलना है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना है, तो गुरु जी द्वारा बताई गई साधना कीजिए। निःशुल्क साधना है, कहीं आना जाना भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है, खाली गुरु जी ने 3 चीज़ें कही हैं। जो गुरु जी नाम बताएंगे, राधा कृष्ण का मंत्र छोटा सा, उसको मन ही मन में जपना है, उसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। उस मंत्र के जप से त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आत्म चेतना आती है और मोक्ष पद की प्राप्ति जीते जी होती है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की भी प्राप्ति होती है। दूसरा, गुरु जी ने कहा कि उनकी तस्वीर जीवित है। आप कहेंगे गुरु जी शरीर में नहीं है, कौन मार्गदर्शन करेगा? तो जो अंदर है वो सत्य है, वो जागृत हो जाएगा, वही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो गुरु जी की तस्वीर का ध्यान सुबह और शाम केवल 15 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी, फिर तुम सोचोगे गर्मी बढ़ी है तो ठंडा पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुरु जी की आज्ञा सर्वोपरि है, मन मन में ही नाम जपना है, 15 मिनट के लिए ध्यान करना है, ये दो आदेश। और तीसरा कि जब आप गुरु जी की शरण में आके गुरु जी का मंत्र जपोगे तो फिर और कोई मंत्र आप नहीं जपोगे। 2 मंत्र एक साथ नहीं चलते हैं, जो अच्छा लगे जपते रहो। लेकिन अगर गुरु की शरण में आए हो आत्म जागृति के लिए, तो केवल गुरु द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का ही जप करना। ठीक है, अब आप कहोगे बाहर की पूजा पाठ, घर में ये सब होता है, घर वाले तो भैया चीर फाड़ कर देंगे हमारी तो जो कुछ भी बाहर करोगे, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, कोई देवी देवता के मंदिर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे निष्काम भाव से करना, बिना इच्छा महत्वाकांक्षा के प्रणाम करके सिर्फ ये आशीर्वाद मांगना कि हम अच्छे शिष्य बने, गुरु के पथ पर आगे बढ़े, और बाकी कोई इच्छा नहीं रखना। तो निष्काम भाव से जो भी करोगे वो साधना में विघ्न नहीं देगा। जहाँ इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं जुड़ जाती हैं वहाँ साधना फलित नहीं होती है। ये साधना निष्काम साधना है। गीता वाले भगवान ने जो कहा है कि निष्काम योग है, ये वही है। ठीक है, अब इसकी जानकारी लेने के लिए आप ये जो वीडियो चल रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो एक लिंक मिलेगा आपको, एक वेबसाइट का। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो एक पेज खुलेगा, उसमें जो कुछ भी, जितना भी वीडियो फोटोज जो कुछ भी दिया PDF, वो सारी जानकारी आप ले लोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए, जहाँ पर हम प्रश्न उत्तर भी लेते हैं, सत्संग ग्रुप भी है एक। ठीक है, लेकिन वो जानकारी लेने के बाद। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 8777211139। मेरा नाम है राज शिव। ठीक है, तो इस पर व्हाट्सएप करके आप कहेंगे हमें जानकारी दे दीजिए, तो मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, ढूंढने में मिलेगा, तो व्हाट्सएप करने से भेज देंगे बस। और कुछ लेना देना नहीं, कोई दीक्षा भी, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेगी तो फंस गए। नाम जपोगे तो जागृत हो जाओगे, नाम नहीं जपोगे तो दीक्षा गई पानी में। हजारों दीक्षाएं ले लो, हजारों गुरु बना लो, कोई अपराध नहीं होता है। ठीक है, जिसका नाम जपोगे वही पार करेगा, जो उसमें क्षमता होगी, योगेश्वर की समर्थ्या होगी जगाने की, तो जगा देगा, यात्रा पूरी करवा देगा। ठीक है, और क्या करना चाहिए हमको? बस, और सत्संग में कोई सहयोग करना चाहे तो कीजिए। ठीक है, ये आपके सहयोग से चलता है, तो आप सहयोग करेंगे तो इसी नंबर पे जो मैंने दिया है सहयोग कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और क्या बोलना चाहिए? बस यही बोलना चाहिए। हाँ, ये जो चैनल है इसमें एक मेंबरशिप भी है छोटी सी, है ना, तो वो मेंबरशिप ले लेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम वैसे तो देखिए ये बिजनेस होता है एक तरह का, जब हम अध्यात्म को किसी भी रूप में इनकैश करने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरह से या तो मजबूरी में करते हैं या बिजनेस के हिसाब से करते हैं, है ना। तो जितना कुछ भी चलता है अध्यात्म के नाम पर, इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, कोर्स चलते हैं, बहुत कुछ, वो व्यक्ति के पास या तो कुछ है नहीं अध्यात्म के सिवा, बेचारा खाना कैसे खाएगा, घर कैसे चलाएगा, तो उसके लिए भी हो सकता है कोई कर रहा है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बिजनेस के लिए भी करते हैं, तो हमें नहीं पता
लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे जागरूक लोग हों जो जो हमारे साथ बात करें या हम उनके साथ बात करें। वैसे तो ग्रुप में हम करते ही हैं, लेकिन हम कुछ अध्ययन करें आगे या कुछ भी ऐसा करें, तो उसके लिए शायद हम कुछ मेंबरशिप के लिए कुछ वीडियोस बनाएंगे। अभी तो हमें बिल्कुल समय नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम करेंगे ज़रूर मेंबरशिप के लिए कुछ। जब 100-200 मेंबर हो जाए तब तो कुछ किया जाएगा ना। अभी तो ज़्यादा मेंबर नहीं है, अभी तो 19 मेंबर हैं हमारे चैनल के, 16,000 सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर तो नाम के होते हैं, देखने वाले तो 100-200 ही होते हैं बस। तो 19 की जगह जब 100 मेंबर्स हो जाएंगे तब हम उनके लिए कुछ करेंगे ज़रूर, विशेष रूप से कोई ना कोई प्रोग्राम या सेशन, या उनके साथ उनके लिए कोई पुस्तक अध्ययन वगैरह वो सब करेंगे। तो लेकिन 100 तो होने चाहिए ना मेंबर। 19 लोगों के लिए तो वो मेहनत करेंगे, तो वैसे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ी और प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तो मेंबरशिप हो सके तो लीजिए ये। और हमारी पुस्तक जो है वो आने वाली है। पुस्तक का रेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि वो इस महीने के अंत तक आएगी, पब्लिश हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बस यही जानकारी है आज की। अब रात हो गई है काफ़ी। प्रश्न है होम चैनल, इनका प्रश्न है दूसरा मंत्र जाप कर सकते हैं क्या भैया? हाँ, नहीं कर सकते। आप दूसरा ही कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी श्रद्धा विश्वास उसमें है तो वही कीजिए। लेकिन अगर गुरु के पथ पर आएंगे तो गुरु के आदेश अनुसार आत्मलाभ अगर आपको करना है तो आपको गुरु द्वारा दिया मंत्र ही जपना पड़ता है। पूर्ण श्रद्धा और एक निष्ठ भाव से, एकाग्र भाव से एक ही मंत्र को जब आप जपोगे तब वो फलित हो जाता है। ठीक है, ये बात है। चलिए, बाकी आप सभी को जय श्री गुरुदेव। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये जो आप देख रहे हो ना, ये गुरु जी की स्पीच है। आप चाहें तो ये पूरी स्पीच गुरु जी की सुन सकते हैं। आप लिखेंगे श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग स्पीच, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, 29 मार्च 2009 की स्पीच है ये। तो ये स्पीच वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, बार बार देखिए, सुनिए, और जो कुछ भी गुरु जी ने कहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए।